और जी, बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा नून लीग में शामिल, सबको साथ लेकर चलेंगे, नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है। इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की सियासत चल रही है, जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का एक लाया अमल चल रहा है, जो सोच चल रही है और जिस तरह उनको उसमें कामयाबी हासिल हो रही है, उससे लगता है कि वो काफ़ी खुश हैं। अच्छा जी, और तमामी पार्टीज़ जो बलूचिस्तान, जैसे बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, बीएनपी मेंगल है, नेशनल पार्टी है, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी, इन सब के मिला के कोई 1.5 दर्जन के करीब लोग हैं जो शामिल हो गए मुस्लिम लीग नून में। अब ये जो पूरा सिनारियो है, ये हम डिस्कस करेंगे और सवाल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सनाउल्लाह खान साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट हैं और ब्यूरो चीफ हैं हमारे इस्लामाबाद के GTV के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हमें ये बताइएगा सनाउल्लाह साहब कि नवाज शरीफ साहब का ये जो मिशन बलूचिस्तान था, ये काफ़ी कामयाब नज़र आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम पीपल्स पार्टी जो है वो सटपटाई हुई नज़र आ रही है। इस पूरी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करेंगे? देखें, थैंक यू वेरी मच। बुनियादी तौर पर एक तो हवा भी है, आपको पता है, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। जी। और बार बताया भी जा रहा है कि आइंदा वजीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। और बलूचिस्तान की जो सियासत है, हम्म। वो अगर आप पिछले 15-20 साल में देखें तो वो इसी हवा के साथ चलती है। हम्म। और लोगों को समझ आ जाती है, बता भी दिया जाता है कि उन्होंने क्या करना है और उनके क्या आगे के जो सियासी जोड़ तोड़ है उन वो कहाँ खड़े होंगे। तो यही नवाज शरीफ का दौरा जो कोयटा है, बलूचिस्तान है, वो भी इस वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। जिस तरह आपने बताया, तकरीबन 20 लोग हैं जो हम्म। माजी में मुख्तलिफ इस एक तो हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, इसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी इत्तेहादों का हिस्सा रहे हैं। हम्म। हम्म। और उनकी वाबस्तगी हमेशा तकरीबन 4-5 साल बाद इसी तरह तब्दील होती है। कभी वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होते हैं, कभी PTI के साथ 2018 में फिर आए थे। तो ये सूरत हाल वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। लेकिन नेशनल असम्बली में जो फैसला कुन किरदार अदा होता है हमेशा से, वो पंजाब अदा करता है। जी। और पंजाब में जो सियासी जमात अक्सरियत हासिल करती है वही वफाक में हुकूमत बनाती है। तो नवाज शरीफ को ज़्यादा तवज्जो ये भी ज़रूरी है कि जिस तरह वो कराची गए थे MKM के साथ, हम्म। उन्होंने तय किया है। वो उनका एक वफ्द बहादुराबाद गया था गुज़श्ता हफ्ते, आपको मालूम है। और जी। इसी तरह बलूचिस्तान वो गए हैं। लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट उनका जो है ना, वो पंजाब से ही आएगा। और वफाक में अगर वो हुकूमत बनाते हैं जिस तरह नज़र आ रहा है, तो पंजाब में भी उन्हें हुकूमत बनानी पड़ेगी। दोनों तरफ हो ज़रूरत सकता है। है और पंजाब ख़ास के हवाले से सनाउल्लाह साहब, उनके दिल में ये इत्मीनान हो कि जी पंजाब तो है ही हमारा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून काफ़ी पॉपुलर रही है जमात पंजाब की अगर बात की जाती है। आपको लगता है कि इस बार डायनामिक्स चेंज हो गए हैं और मुस्लिम लीग नून को पंजाब के हवाले से खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, आपने खुद ही कह दिया कि माजी में बड़े पॉपुलर रहे हैं, लेकिन हम्म। वो माजी की बातें माजी रह गई हैं। अब जो हम्म। सिनारियो नज़र आ रहा है पंजाब में, अब वो नून लीग की सूरत हाल वो नहीं है। सर्वे भी जी। बहुत सारे हुए हैं, इलेक्शन भी हुए हैं, आपको पता ही है जी। कि पंजाब में या बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो वोटर की ज़्यादा तादाद है वो नौजवान लोग हैं, जिनकी हम्म। 30 साल उम्र है। 40 से 50% वो लोग हैं। और वही इलेक्शन के दिन बाहर निकलते हैं। खवातीन और जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनका दिलचस्पी इतनी पाकिस्तानी जो इलेक्शन में रही नहीं है, क्योंकि उन्होंने माजी में देख चुके हैं सियासतदान हम्म। किस तरह वो काम करते हैं और मुल्क के जो मसाइल हैं उसको निकालने में कितनी दिलचस्पी है सियासतदानों की। तो जो सही। नौजवान तबका है, पंजाब का हो चाहे वो सिंध का हो, बल्कि बलूचिस्तान और KP में भी नौजवान तबका है जो वोट से ये निकलेगा, उन्होंने ही अहम किरदार अदा करना है। वो ज़्यादातर आपको पता है वो तहरीक इंसाफ के साथ जी। वाबस्तगी ज्यादा गुज़श्ता चंद सालों के दौरान, जिस तरह जी। जी। बयानिया बनाया 2014 के बाद। तो नवाज शरीफ को ज्यादा तवज्जो मेरे ख्याल में पंजाब में देनी चाहिए। ज्यादा नेशनल असम्बली की सीटें हम्म। वहीं से, हम्म। हमेशा से वही वजीर आजम बना है जिन्होंने पंजाब से 70 से लेकर 100 सीटें हासिल की हैं नेशनल असम्बली में। तो ये इलेक्टेबल्स जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये मुस्लिम लीग नून को और नवाज शरीफ साहब को 2/3 अक्सरियत दिलवा सकेंगे? 2/3 अक्सरियत का तो अब शायद मुमकिन ही नहीं है आइंदा हम्म। इलेक्शन। और अगर नवाज शरीफ सादा अक्सरियत हासिल कर लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हम्म। और जो वाज़े अक्सरियत की आप बात करें, 2/3 अक्सरियत की, वो जी। कोई भी जमात
आइंदा जो 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं उसमें हासिल नहीं कर सकी, और ज़्यादा यही नज़र आ रहा है कि मखलूत हुकूमत बनेगी जी। जिसमें नवाज शरीफ ही नून लीग मेन किरदार होगा, बाकी जमातें शामिल हो सकती हैं। हम्म। और ये भी आप नहीं सोच सकते कि जब हुकूमत साजी हो रही होगी तो पीपल्स पार्टी भी शायद इस जो है इत्तेहाद का हिस्सा हो। सही। अच्छा, पीपल्स पार्टी का आपने जिक्र किया, तो पीपल्स पार्टी के मैं वही बिलावल साहब की कुछ स्टेटमेंट्स देख रही थी इस वक्त, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून किसी इदारे नहीं अपने बलबूते पर सियासत करे। और भी उन्होंने ये कहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब की जो 1.5 साल कारकर्दगी रही है तो उस पर तो वो ज़ाहिर है लोगों को फेस करने के लायक ही नहीं है, जबकि ये इन लोगों का मिला जुला फैसला था। और उस 1.5 साल में ऑब्वियसली बिलावल भुट्टो साहब भी एक पोजीशन पर फाइज थे। तो इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की तरफ से बयानात आ रहे हैं, इसके बारे में भी हमें बताइए। और साथ में ये भी बताइए, क्योंकि पीपल्स पार्टी और खुसूसी तौर पे जरदारी साहब को हमने देखा है कि एन वक्त पे वो कोई ऐसा चौका मार देते हैं, कोई ऐसी सियासी बात कर देते हैं कि गेम चेंजर कहलाते हैं वो पॉलिटिक्स की दुनिया के। तो ये दोनों चीज़ों को ज़रा हमें बताइए, आपको क्या लगता है? देखें, जो बिलावल साहब बातें कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा कर रहे हैं, खुर्शीद शाह ने की हैं, हम्म। फैसल करीम कर रहे हैं, तो उससे एक बात तो नज़र आ रही है कि इन जमातों को अंदाज़ा हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन किस जमात के डेक पर खड़ी हुई है, और वो उसी को जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम्म। ख्वाहिश तो है आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो आइंदा वजीर आजम हो, और ये जी। हर पार्टी जो इलेक्शन में आती है उनकी ख्वाहिश होती है कि प्राइम मिनिस्टर उनकी जमात से हो। जी। और पीपल्स पार्टी क्योंकि नून लीग के बाद एक बड़ी जमात है, तहरीक इंसाफ भी जमातों में शामिल है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए जो आइंदा इंतखाबात है उसमें ज़रा उस तरीके से सामने आना मुश्किल नज़र आ रहा है। वाज़े तौर पर ज़्यादातर लोग जेलों में हैं या बैरून मुल्क हैं या पार्टी छोड़ चुके हैं, तो दो ही जमातें अब रह जाती जाती हैं, हम्म। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी। तो आसिफ अली जरदारी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो किसी भी मौके पर कोई ऐसा पत्ता खेल सकते हैं जिनसे उनकी, तो ये इंतखाबात बुनियादी तौर पर जो 8 फरवरी के हैं उसमें ये फैसला होगा कि कौन सी जमात, मार्जिन जी। बड़ा कम है तमाम जमातों के लिए। मैंने जिस तरह आप कह रही थी कि 2/3 अक्सरियत, वो तो भूल जाएं, तमाम हम्म। सियासी जमातें 2/3 अक्सरियत लेगा, और पाकिस्तान की जो सियासी डायमेनिक्स है उसमें ये नज़र भी नहीं आता, क्योंकि आप देखें सिंध में कराची हैदराबाद हैं तो वो MQM डोमिनेट करती है, बाकी सिंध पर पीपल्स पार्टी करती है। हम्म। इसी तरह KP में आप PTI को और JUI को और ANP को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और बलूचिस्तान में हमेशा से जो वहाँ की छोटी जमातें हैं और सीटें वहाँ क्योंकि कम है बहुत नेशनल जी। असम्बली की, वो डोमिनेट करती हैं। पंजाब में जो है वो प्ले करेगा, क्योंकि वहाँ पर PTI की जो इस पर पॉपुलैरिटी है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वहाँ पर नून लीग के लिए अपनी जगह बनाना ज़रा मुश्किल होगा, और हम्म। पंजाब से अगर जो जमातें, मैंने कहा आपको, जी। 70 से 80 सीटें हासिल कर लेगी, उन्हीं का वजीर आजम होगा इधर। अच्छा, एक ब्रीफली बात ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी तो सबके सामने है और सब उस पर सवाल भी उठाते हैं, बात भी करते हैं एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एट द सेम टाइम बिलावल भुट्टो साहब ने कोई 55 मुल्कों का दौरा कर लिया और न जाने कौन कौन सी स्पीच भी दे दी, बहुत सारी बातें भी कर ली, लेकिन उनकी कारकर्दगी या उन सारे 55 दौरों से फ़ायदा क्या हुआ, या सिंध को कोई इस्तेफादा हुआ, इस पर कोई बात नहीं करता। देखिए वो जो 16 माह थे PDM के, वो जी। PDM की तमाम जमातों के लिए भी मुश्किल थे और इस अवाम के लिए भी मुश्किल थे। एक तो इतनी बड़ी जमातें थीं, 15-16 जमातें थीं जिनको शहबाज हम्म। शरीफ ने मुतमिन करना था, और उस 16 महीने में इन जमातों ने जो जो भी डिमांड की शहबाज शरीफ ने पूरी की। जहाँ तक बिलावल का ताल्लुक है, बिलावल क्योंकि पहली दफ़ा वजीर बने थे और वजीर खारजा बने थे, और इन दिनों PTI के वजीर आजम जाने के बाद इमरान खान के तो कुछ मुश्किलात भी थी, फॉरेन सतह पर काफ़ी मसाइल भी खड़े हुए थे इमरान खान के दौर में। तो उनके दौरे कह सकते हैं कि आप बड़े ज़्यादा उन्होंने दौरे किए, और उनके बेनिफिट इस तरीके से सामने नहीं आए क्योंकि टाइम थोड़ा कम था। अगर 5 साल होते तो नज़र आ सकते थे। आपको लगता है कि 5 साल उनको मिले तो फिर नजर आएंगे उसके बेनिफिट्स? जी जी, लगता है वो नजर आएंगे, लेकिन 16 माह के दौरान यकीनन उन्होंने अपने आप को ठीक है। उस अंदाज में एग्जर्ट नहीं किया जो 5 साल के लिए होता था। और इसी वक्त इसीलिए ये जमातें अब चाहती हैं, पीपल्स पार्टी अलग से चाहती है कि उनका प्राइम मिनिस्टर हो, नून लीग चाहती है उनके पास 5 साल हो, ताकि वो जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको दिखा सके। ठीक है। सनाउल्लाह साहब, सो ओवरऑल जिस तरह आपने हमें इलेक्शंस के बारे में बताया, कोई प्रिडिक्शन करना चाहेंगे, कोई ऐसी बात जो
आपको लगता है कि ये होने वाली है इलेक्शन से रिलेटेड? लास्ट क्वेश्चन। देखिए, सियासत में आप कुछ नहीं कह सकते। आप गुज़श्ता रोज देखें तो इमरान खान को 2 केसों में थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है। तो जब ये रिलीफ मिलने सकता है तो ये बाकी जमातों की हालत आपको देखने से नजर आती है। लेकिन जो एक हवा चल रही है और जो एक एक्शंस भी नजर आ रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान में कौन फैसला करता है कि कौन हुकूमत आएगी, किसकी सियासत जो है वो परवान चढ़ेगी, तो वो एक वाजे तौर पर नजर आ रहा है। और तमाम पीपल्स पार्टी भी और कुछ और भी छोटी जमातें हैं, वो अब कह रही हैं कि नवाज शरीफ लाडला बन चुका है इस वक्त जी। इस्टेब्लिशमेंट। तो तो ये जब एक चीज जानबूझ के भी इस बात को फैलाया जाता है ताकि जो जिस तरह बलूचिस्तान में लोग आए हैं, बाकी हम्म। केपीके में भी नवाज शरीफ ने जाना है और अभी सिंध में भी जाना है। तो इस बात से वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि लाडला हैं वो। और स्टेब्लिशमेंट और जो बाकी ताकतें हैं वो क्या चाहती हैं फ्यूचर के बारे में, कि इंतखाबात में होने के बाद कौन इस मुल्क में इक़्तिदार में आएगा। तो ये ठीक बात है। अब साफ नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब आपका, आपके वक्त का और ये तमाम इन्फॉर्मेशन का। और आने वाला वक्त ही जाहिर है हम सबको बता सकेगा कि कौन आने वाला है, क्या होने वाला है। बट इट इज़ अ रिपीटेशन इन सम वे और दी अदर। ये मनाजिर हमें ऐसे लगता है कि पहले भी देखें, नॉस्टैल्जिया हो रहा है, दोबारा देख रहे हैं। और लेट्स सी कि हुकूमती सतह पर क्या होता है और पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की किस्मत और अवाम और कौम की किस्मत में क्या लिखा है। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं।